महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ केसरिया रंग, लाखों की भीड़ और हर कदम पर गूंजता बोलबम का जय घोष। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पूरा शहर शिव में नजर आ रहा है। श्रावण की दूसरी सोमवारी पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु और कांवरिये बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए देवघर पहुंचे हैं। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। बता दें, बिहार के सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर कांवरिये करीब 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। तपती धूप हो या रास्ते की थकान, बाबा के दर्शन की आस में कांवरिये के कदम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे जत्थे बाबा धाम पहुंचते हैं, पूरा कांवरिया पथ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की कतार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बताई जा रही है। घंटों इंतजार के बावजूद भक्तों के चेहरे पर थकान से ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं अर्घा के जरिए श्रद्धालु बाबा पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, दूसरी सोमवारी को लेकर बाबा मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर से लेकर कांवरिया रूट तक हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। वहीं कतार से लेकर भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा तक हर व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो देवघर में आज सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि आस्था का महासैलाब दिखाई दे रहा है। लाखों कदम बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और हर जुबान पर बस एक ही नाम है, बोल बम हर हर महादेव। तो आइए श्रद्धालुओं की आस्था और दूसरी सोमवारी के इस अद्भुत नज़ारे को लेकर मंदिर के पुजारियों का क्या कहना है, सुनते हैं। आज दूसरी सोमवारी, आज सावन की दूसरी सोमवारी है, जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि है। आज का सोमवार बहुत ही उत्तम और महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि त्रयोदशी बाबा बैद्यनाथ, बाबा भोलेनाथ का बहुत ही उत्तम तिथि होता है। आज की तिथि में हमारे जितने भी पूरी पंडा समाज आज फास्टिंग भी रखते हैं, तो उस लहजे से अगर देखा जाए तो आज का सोमवारी भी विशेष महत्व रखता है। तिथि और सोमवार के अकॉर्डिंग मिला के देखा जाए तो आज का जो सोमवार है बहुत ही उत्तम और उत्तम योग भी बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मेला को संभाल रही है। आप इतनी अपार भीड़ को इतने सलीके से मंदिर में प्रवेश कराना और सुविधाजनक जलार्पण कराने के बाद उनको फिर पुनः मंदिर से बाहर निकालना, ये प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज आपने देखा कि सरदार पंडा जी ने बाबा बैद्यनाथ जी का प्रातःकालीन पूजा किए और उसमें समय का इतना पाबंद वो रहे कि 3:50 में वो बाबा बैद्यनाथ जी का सरदारी पूजा समाप्त कर दी। और आप देख रहे हैं कि 4:05 से जलार्पण प्रारंभ हो रही है। इससे यह है कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से मंदिर में तटस्थ हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ पे सुलभ जलार्पण करें और सबकी मनोकामना पूर्ण। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। देवाधिदेव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग के यहाँ आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार और विशेष रूप से आज 13 जो हो गया, इससे और संयोग बढ़ जाता है। शिव जी का विशेष दिन बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण, रुद्राभिषेक, पूजन भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अत्यधिक जो है यात्रियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग आप जो भक्त लोग इतना भावपूर्वक आ रहे हैं, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। यही हमारे बाबा बैद्यनाथ से पूरे पुजारी परिवार के द्वारा हम लोग विनती बाबा से करते हैं, जो भक्त अपनी कामना लेके आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधारे सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुराराधित पाद पद्मम श्री बैद्यनाथम तमहं नमामि। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। सबों के ऊपर विशेष कृपा बना रहे। और इसी के साथ जानते हैं कि इस पूरे माहौल को लेकर डीसी सौरभ भुवानिया की क्या प्रतिक्रिया है। कितना चैलेंज है जिला प्रशासन के लिए, कहां तक कतार पहुंच गई है,
क्या व्यवस्था करके रखा है? हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड भी था कि जो सेकंड और थर्ड सोमवार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे, और आज देखने को मिल भी रहा है कि कुमेठा तक लाइन पहुंच गई है हमारी होल्डिंग पॉइंट, और अभी भी जो मंदिर परिसर में लोग हैं वो बहुत भारी तादाद में हैं, और हम लोगों ने इसकी तैयारी की हुई थी। और अगले 2 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल, 2 घंटे में अगर भीड़ बहुत अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। तो हमारी पूरी टीम, क्यूआरटी टीम, पुलिस की टीम, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सब लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे उनको कतारबद्ध तरीके से, चाहे वो बाहरी अर्गा हो या फिर जो अंदर से मंदिर होके जो आ रहे हैं, दोनों को हम लोग अच्छे से निकाल पाए। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। तीसरी सोमवार बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि धार्मिक मान्यता से भी जुड़ करके देखा जाए सोमवारी महादेव का खास दिन है। ऊपर से उस दिन अपना नाग पंचमी की तिथि पड़ने वाली है, तो नाग पंचमी भी अपने आप में बहुत खास माना जाता है। उसके लिए आप लोगों ने क्या सोच करके रखा है? कहा जा रहा है 5 लाख से भी प्लस भीड़ होने की संभावना हो सकती है, हो सकता है इसी भी जाना जाए। नहीं, उसके लिए हमारे पास पूरा 1 सप्ताह रहेगा। आज हम लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जो तैयारी थी वो रेडी, हम लोग की रेडीनेस पूरी है अगले सोमवार के लिए। और जो हम लोग को डिफरेंशियल चेंज करना पड़ेगा कुछ, और अगर हमें कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना है वो हम लोग 4 दिनों में और करके अगले सोमवार के लिए रेडी रहेंगे। जानकारी मिल रही है जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और देवघर के जो सुल्तान से जो गाड़ियाँ आती हैं उसको रोक दिया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेस पे जो ट्रैफिक डीएसपी हैं और डीटीओ हैं वो समय पे कोऑर्डिनेट करके गाड़ियों का आवागमन का वो बार प्रोसेस को चेंज करते हैं। लेकिन उससे जो प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो बहुत टेम्पररी है और हम लोग उसको फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंश्योर कराएं कि उनका जो रूट मैनेजमेंट है, रूट लाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लगभग वही अनुमान सच होता दिख रहा है। क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि भीड़ उम्मीद से ज़्यादा रहेगी शहर के बाहर के रास्तों में, और जो बाहरी जो व्यवस्था हम लोगों ने की थी होल्डिंग पॉइंट्स और आवासन की, वो ऑलरेडी हम लोग का 5 लाख के हिसाब से था, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। मेन जो इशू आने का था वो मंदिर के जो परिसर में एंट्री एग्जिट पॉइंट पे है, उसको लेके इशू हमें लगा था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो होगी। तो लास्ट मंडे से हम लोगों ने सीख लेके कि एंट्री एग्जिट पॉइंट चौक नहीं हो जाए, और जो भी पब्लिक यहाँ आ रही हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम लोग अच्छे से इंश्योर कराएं कि वो जलार्पण करें। तो हम लोगों ने कुछ बदलाव किए इस मंडे को, जैसे फोर्स मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा हुआ है, और कुछ निर्णय हैं एंट्री एग्जिट के लिए, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे सिंह द्वार से, और ये जो पूर्वी पश्चिमी द्वार है उसको हम लोगों ने बहुत रोबस्ट किया है। प्लानिंग ऑन द स्पॉट प्लानिंग को हम लोगों ने बहुत त्वरित किया है कि कुछ भी अगर चेंज करना है तो हम लोग कर पाए, जिसका असर आप नीचे भी देख पाएंगे कि पिछले मंडे से इस बार का जो शुरुआती जो भीड़ का जो कंजेशन है वो काफ़ी कम है। रविवार को कुछ ज़्यादा देर तक भी कराने की नौबत आ गई। रविवार को कुछ ज़्यादा समय, देखिए ये दूसरा संडे और दूसरा संडे दूसरा मंडे और तीसरा संडे तीसरा मंडे, थोड़ा देर होना अपेक्षित है, क्योंकि जो श्रद्धालु शहर में आ गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स पे आ गए हैं, उनका जल अर्पण कराना, उनका पूजा कराना वो जिम्मेदारी है प्रशासन की। तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो ऑलरेडी हम लोगों ने तय किया हुआ था कि सेकेंड वीक में सेकेंड संडे मंडे और थर्ड संडे मंडे तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम हम लोग लेंगे। तादाद में श्रद्धालु आ चुके हैं और मंदिर परिसर में काफ़ी श्रद्धालु ऑलरेडी यहाँ पे जलार्पण की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। झारखंड से अंजलि रजा की ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा।